एक है महाराज हमारे यहां नीम, नीम को हकीम कहा, नीम हकीम है। पहले गांव में नीम की पद्धतियां बहुत चलती थी, नीम हकीम है। और नीम पर रहने वाला कौवा अगर नीम की निबोरी खा ले तो कौवा भी मर जाता है। अब ये है तो अमृत, लेकिन ये 4 खा ले तो मर जाते हैं, इनको पचता नहीं है। उसी प्रकार बागेश्वर बालाजी का दरबार है तो अमृत, लेकिन हम ये नहीं कह रहे, हम किसी को जोड़ नहीं रहे। तुम गधा या कौवा मत समझना किसी को, हम किसी को जोड़ नहीं रहे, लेकिन है तो बालाजी का दरबार अमृत, लेकिन जो पचा नहीं पाता है वो भी बेचारा तिल मिला जाता है। अब आप अपने हिसाब से अगर लेना भी चाहो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अपने हिसाब से तौलना भी चाहो तो हमें कोई हिम्मत दिक्कत नहीं है। देखो ना मैं थका हूं ना हिम्मत हारी है, हौसला सनातन में मर मिटने का है, इसलिए मेरी उड़ान अभी जारी है। हाँ बढ़िया रहेगा। सीताराम। साधु जी, साधु जी, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। इसलिए मेरे पागलों, आज के दरबार में जो जो आए हैं, समय बहुत हो गया है। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बिराज जाओ, बिराज जाओ, सबको सब बैठो। इसको हटा दें, इसको और ऐसा खिसका दो भैया, और ऐसा खिसका दो, इसको भी थोड़ा ऐसा खिसका दो भैया, नहीं तो ये पगला प्राण खा लें। पाइपलाइन जुड़ी हुई है तो भैया अब खोल दो, बाहर में जान दो, ऐसे अलग ही कर दो, बिल्कुल ही अलग कर दो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल अलग कर दो। तो साधु जी, अच्छा आप लोग भी थोड़ा ऐसे आ जाओ, अब हो गया हो तो आ जाओ, आ जाओ। साधु जी, तो आज के दरबार में जो जो आए हैं, ठीक है शुरू करें। कह दो हाओ, जय हो तुम्हारी कक्का हरो। तो देखो ये अमृत है, हम ना तो कोई भगवान हैं ना हम कोई ईश्वर हैं। मेरे पागलों, हम सिर्फ एक साधारण हैं, लेकिन जब तक जिएंगे तब तक राम की बात करेंगे। हमें लगता है बालाजी ने हमें चुना ही इसलिए है कि सबको राम से जोड़ पावे। हमारी निजी कोई सामर्थ्यता नहीं है, हमारी निजी कोई क्षमता नहीं है। हम तो सिर्फ सीताराम जानते हैं, राम नाम का नाम जानते हैं, और बालाजी ऐसी कृपा कर देते हैं कि काम हो जाता है। तो जो भी महिमा है, किसकी महिमा है? बागेश्वर धाम की महिमा है। और आप महाराष्ट्र वालों, देखो हम अपना काम तो निभा ही रहे, अब तुम्हारी जिम्मेवारी। अगली बार जब हम आवे तब पूरा महाराष्ट्र मुंबई राममय हो गए। कौन कौन ऐसा चाहता है? चाहते हो? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? पक्का? अब भारत हिंदू राष्ट्र बनकर के ही रहेगा। और लोगों के कहने में मत पड़ा करो, इनको कहने दो, ये जब तक जिएंगे तब तक कहेंगे। कच्चे लोग विवाद ही करते रहते हैं, जो कच्चे लोग होते वो बोलते ही रहते हैं। आप तो सब सीताराम जपो, भगवान का नाम लो। हमारे पास कोई क्षमता नहीं, लेकिन सन्यासी बाबा और बालाजी की कृपा जरूर है।
और हम उसी कृपा के बल पर किसी से डरते भी नहीं हैं। हाँ, जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, तुम्हारी ठटरी। हाँ, कौन कहता भगवान नहीं होते हैं? ये हनुमान जी की आती ही तो प्रताप है कि लाखों लोग एक साथ होकर के मिलकर के बैठे। ये भगवान नहीं तो कौन है? हमारी नजर में तो यही भगवान है। अच्छा, लोग बोले अच्छा चमत्कार नहीं होता, ये सब झूठ है। वाह, पिता को पिता कहना अगर चमत्कार नहीं है तो क्या है? ये भी तो चमत्कार है कि लाखों लोग राम नाम की भक्ति में डूबे हुए हैं। तो जो भी महिमाएं बागेश्वर धाम की, जिनकी अर्जी लगे, राम नाम का जप करो। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद रखना है। पर्चा ना भी बन पाए, सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी। अर्जी आज सबकी स्वीकार होगी। महाराष्ट्र संतों का देश है। देखो, हमारे मन में तो कभी ऐसा भाव नहीं आता है किसी भी संत के अपमान के लिए। हम तो सब संतों के ही दास हैं। संत ना होते आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। अगर संत महात्मा नहीं होते तो संसार जल मरता। ये संतों का ही तो प्रताप है। श्री सन्यासी बाबा का प्रताप है कि किसी को रास्ता मिल जाता, समाधान मिल जाता। इसमें क्या बुराई है? तो जो भी महिमा है, बागेश्वर बालाजी की महिमा है, उनसे ही जुड़ना है। एक बात और, आप हमसे जुड़ने का बिल्कुल भी प्रयास मत करो। घर पर ओम बागेश्वराय, जोर से बोलो ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ करो। मेरे माई बाप, हम तुमको वचन देकर के कहते हैं कि बालाजी को कृपा तुम पर करनी ही पड़ेगी। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं, जात है तारो बेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट ओए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारा। हनुमान जी का नाम संकट मोचन है। अगर तुम्हारी जिंदगी में संकट है तो हनुमान जी का नाम क्या है? संकट मोचन। अगर तुम्हारी जिंदगी में विपत्तियां हैं, तुम्हारी जिंदगी में उपद्रव है, तो चिंता मत करो, तुम्हारे साथ अब संकट मोचन बागेश्वर हनुमान है। और तूफान कितने भी आ जाएं, संकटों के बादल कितने भी मर्रा जाएं, कितने भी विरोधी तुम्हारे पीछे लग जाएं, कितने भी तुम्हारी जिंदगी में स्ट्रगल हो जाए, मेरे पागलों, मेरे भारत के लोगों, तुम घबराना मत, बहुत ज्यादा नर्वस मत होना। हमारा दरबार लगाने का सिद्धांत ही सिर्फ एक है, मतलब ही हमारा सिर्फ एक है दरबार लगाने का, कि अब भारत के लोगों को तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ना पड़े, बालाजी के चक्कर से ही और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। अब तांत्रिकों के चक्कर में तुम्हारा शरीर का शोषण ना हो, समय का शोषण ना हो, आर्थिक शोषण ना हो। अब तुम्हें जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं मेरे पागलो। तुम जहां हो वहीं पर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो। 1-2 महीने में बागेश्वर बालाजी के दर्शन करना प्रारंभ कर दो। पर्चा बने या ना बने, पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। फिर आप पूछोगे महाराज जी उससे क्या होगा? जब जब भी तुम्हारे जीवन में विपत्ति आएगी, तुम्हारे जीवन में संकट आएगा, संकट मोचन बनकर बागेश्वर बालाजी की सेना बचाने चली आएगी। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण कोई और नहीं है। तुम्हें यहां वहां भटकने की आवश्यकता नहीं, हम ही से देख लो। बड़े बड़े तर्कशास्त्री, बड़े बड़े बुद्धिमान टेस्ट करवे आए, देखवे आए, हकीकत जानवे आए, सबकी ठटरी भर गई। अंत में वो भी नतमस्तक हो गए, बोले कछु ना कछु तो है, वो कुछ ना कुछ और कुछ नहीं, बागेश्वर बालाजी की कृपा है। तो आप सब उनसे जुड़ो, राम नाम का जप करो, ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करो। हम तो एक बहाना है, माध्यम है, हम कोई भगवान नहीं है, ना हम कोई ईश्वर हैं, ना हम कोई चमत्कारी साधु हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं
कि तुम्हारी बाहें पकड़कर जिनसे हमने कृपा पाई, जिनके बल से हमारी जिंदगी में चार चांद लगे, जिनके कारण हम तुम्हें रास्ता बता पाते हैं, हम उनसे तुम्हें जुड़वा सकते हैं। दूसरी बात यह है, सच बतावें, आप सब हमारे ही परिवार हो। आप सब हमारी, कई लोग ना घर पे मोबाइल पे ही अर्जी लगा लेते, टीवियों पर अर्जी लगा लेते। और एक बात और हम तुम्हें बता दें, एक ना एक दिन हम तुम्हें जरूर मिलेंगे, पक्का, तुम टेंशन मत लो। हाँ, और जाओ, ये भी हम तुम्हें वचन देते, अब तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है। आज के बाद मुंबई के पागलों, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या आज के बाद हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। दो में से एक करना। आज के बाद या तो तुम सन्यासी बाबा को मानना छोड़ देना, या आज के बाद सन्यासी बाबा के ऊपर सब कुछ छोड़ देना। पूछो उससे क्या होगा, पूछो। जब जब विपत्ति आएगी, जब जब संकट आएगा, जब जब परेशानी आएगी, हमारे सन्यासी बाबा बचाने चले आएंगे। देखो, याद रखो, हनुमान जी से जुड़ने का मतलब यह नहीं है कि विपत्तियां नहीं आएंगी, बहुत आएंगी, लेकिन विपत्तियों से लड़ने की क्षमता भी आ जाएगी। भगवान की कृपा पाना कठिन नहीं है, भगवान को पाना कठिन नहीं है, सरल होना बहुत कठिन है। और आप अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते तो बिना कृपा के नहीं पा सकते। यहां बहुत बुद्धिमान लोग भी बैठे तो वो कहेंगे, महाराज जी कर्म ना करें, केवल पर्चा के पीछे भागें। बिल्कुल भी नहीं, इसमें फेल हो जाओगे। तुम केवल पर्चा के पीछे भागोगे, फेल हो जाओगे, और पर्चा से कुछ होना भी नहीं है। एक और हम आपको बता देते हैं, और ये बात तुमको कोई गुरु बोल भी नहीं सकता। हम तुमको कह देते हैं, पर्चा से तुम्हारा कुछ होना भी नहीं। हम तुम्हारा नाम बता दें, तुम्हारे दादा का परदादा का नाम बता दें, क्या क्या बीता और क्या होगा, इससे कुछ नहीं होना है। महिमा और कृपा तो बालाजी की चर्चा से होना है, पर्चा से नहीं होना है। लेकिन तुम भी बहुत बदमाश आदमी हो। तुमको ऐसा भगवान चाहिए, मुंह में नारियल डाले और हाथ में फोड़ के निकाल दे। तुमको ऐसा भगवान चाहिए कि पेपर देना और नौकरी लग जाए। तुमको ऐसा भगवान चाहिए, शादी होना और बच्चों के बाप बन जाए। क्षमा कीजिएगा, इस चक्कर में तुम घाटा ही खाओगे। और जगह जगह तुम भटकते रहते हो, माथा पटकते रहते हो, जिसमें शोषण के अलावा कुछ नहीं होता है, समय बर्बाद के अलावा कुछ नहीं होता है। हम तो कहते तुम हमारे पास भी मत आओ, तुम्हें आना ही है तो बागेश्वर बालाजी के चरणों में जाओ। तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे बालाजी बड़े अद्भुत हैं। कौन सो संकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं, कवन सो काज जो नहीं हो है, संकट कटे जो सुमरे, नासे रोग जपत निरंतर, कौन सो संकट